आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, जिसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से मुजफ्फराबाद हल्का LA 27 में तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुलतवी कर दी गई। हैदराबाद में बारिश और लोड शेडिंग ने पोलिंग अमल को मुतासर किया। DG खान और सरगोधा में एक खातून वोटर के लिए खुसूसी पोलिंग बूथ कायम किए गए। सियालकोट में खुसूसी अफराद भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली 2026 के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक खराब मौसम, लैंडस्लाइडिंग और रास्ते न खुलने पर हल्का LA 27 के तमाम 196 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग मुलतवी कर दी गई। LA 28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर भी खराब मौसम की वजह से पोलिंग अमला मुकर्ररा वक्त पर पोलिंग स्टेशन न पहुंच सका, जिसके बाइस पोलिंग मुलतवी कर दी गई। दोनों हलकों में अब पोलिंग 4 अगस्त को होगी। हैदराबाद में मुहाजिर नशिस्त पर वोट कास्ट करने के लिए आने वाले वोटर्स को बारिश का सामना रहा और अमले को लोड शेडिंग ने भी सताया। DG खान के हल्का LA 34 जम्मू 1 के इंतखाबात के लिए यहाँ सिर्फ एक खातून वोटर रजिस्टर्ड है। खातून वोटर ने सुबह ही अपना वोट गवर्नमेंट स्कूल मामूरी में कायम पोलिंग स्टेशन पे कास्ट किया, जिसके बाद यहाँ पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। सरगोदा में भी LA 34 जम्मू 1 के लिए सिर्फ एक खातून वोटर मौजूद हैं, जिनके लिए खुसूसी पोलिंग बूथ कायम किया गया। गुजरावाला में बारिश और छुट्टी के बाइस ताख़ीर से आने वाले वोटर्स नाश्ते से भी लुत्फ़अंदोज़ होते नजर आए। सियालकोट में LA 34 जम्मू 3 के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन रहा। स्पेशल अफराद भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुँचे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर राजा शकील ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक मुजफ्फराबाद डिवीज़न के नताइज 8 बजे नशर किए जा सकते हैं। राजा शकील ने मजीद कहा कि ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक मुहाजिरीन की नशिस्तों के नताइज 7 बजे नशर किए जा सकते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर राजा शकील ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक मुजफ्फराबाद डिवीज़न के नताइज 8 बजे नशर किए जा सकते हैं। राजा शकील ने मजीद कहा है कि ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक मुहाजिरीन की नशिस्तों के नताइज 7 बजे नशर किए जा सकते हैं। और आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मुजफ्फराबाद डिवीज़न में पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाया था, जबकि मुहाजिरीन की 12 सीटों पर वोटिंग का वक्त शाम 5 बजे ख़त्म हो गया था। तमाम हलकों में पोलिंग ख़त्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। अब मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। आरिफ उर्फी हमारे साथ मौजूद होंगे मुजफ्फराबाद से, यासिर फारूकी हमें ज्वाइन करेंगे, हमाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके अलावा वलीद अहमद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आरिफ उर्फी आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा मुजफ्फराबाद में आज ओवरऑल किस माहौल में वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ और इस वक्त क्या मालूमात हैं आपके पास, क्या चल रहा है इस वक्त? आज बहुत अच्छा रहा, बहुत पुरअमन तरीके से जो है वो पोलिंग का सिलसिला ख़त्म हुआ और इतने लोग मौजूद थे कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको 1 घंटे में का इजाफा किया वक्त में। और कैमरामैन नईम अगर आपको दिखाएं कि इस वक्त इस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे इस वक्त वोटिंग की जो है ना वो गिनती की जा रही है और उस गिनती से जो है उसके जो नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन ने गिनती के 2 घंटे के बाद जारी करने का कहा है। अब बाकी तो मुजफ्फराबाद में तो पूरा अमन रहा सारा सिलसिला, लेकिन मुजफ्फराबाद के चंद हलकों में चंद पोलिंग स्टेशन के ऊपर कुछ तशद्दुद के वाक़यात भी रूनुमा हुआ है, जिसमें सबसे अहम जो वाक़या हुआ वो जो खावड़ा का हल्का 5 है, मुजफ्फराबाद 5 LA 31 मुजफ्फराबाद 5, वहाँ पे कुछ तशद्दुद के वाक़यात पेश हुए, जिसमें एक शख्स की जान भी चली गई और इसी तरह एक MNA जो हैं जो उनको भी यहाँ पे गोली लगी और कुछ लोग ज़ख्मी हुए। जबकि 2 जो हलके हैं, एक हलका जो मुजफ्फराबाद 2 है और मुजफ्फराबाद 1 है, वहाँ पे मुजफ्फराबाद 1 में तो पोलिंग जो है उसको 4 तारीख के लिए जो किया गया है, मुलतवी किया गया है। इसी तरह जो हल्का 2 के 57 जो पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर पोलिंग नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से उनको भी 4 तारीख के लिए पोलिंग जो है दोबारा उसके लिए शेड्यूल किया गया है। और इस वक्त वोटों की गिनती हो रही है और मुजफ्फराबाद के तमाम जो LA 29 जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ ये पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है और ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे तकरीबन 1700 वोट हैं जिनकी इस वक्त जो है वो गिनती हो रही है। बाकी शहर की जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके ऊपर भी गिनती का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है।
साथ ही रहेगा आरिफ उर्फी। फैसलाबाद से हमाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, आपने दिन भर क्या सूरत हाल देखी? जी, फैसलाबाद में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के सिलसिले में LA 34 जम्मू 1 और LA 42 कश्मीर वैली 3 के 2 हलकों के लिए 7 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और सुबह 8 बजे से 5 बजे तक पुरअमन माहौल में बगैर किसी वक्फे के पोलिंग का अमल जारी रहा। ताहम गहमा गहमी नहीं देखी गई, टर्न आउट काफ़ी कम रहा और इस वक्त हम जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं ये LA 34 का पोलिंग स्टेशन नंबर 53 है और यहाँ पर मजबूरी तौर पर 115 वोट थे, जिनमें से सिर्फ जो 16 वोट कास्ट हुए। इसके साथ दूसरा एक कंबाइंड पोलिंग स्टेशन था LA 42 कश्मीर वैली 3 का और वहाँ पर 105 जो टोटल वोट थे और 53 वोट कास्ट हुए और इस वक्त जो वोटों की गिनती का अमल जारी है। दिन भर कोई भी कहीं भी वाक़या कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। इसके अलावा 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं तहसीलों के जहाँ पर कोई भी एक वोट कास्ट नहीं हुआ, वहाँ पर 5, 7 और 8 वोट थे सिर्फ। तो पुरअमन माहौल में आज सारा दिन पोलिंग का अमल हुआ। सिक्योरिटी के जो फुल प्रूफ इंतजाम थे और ताहम टर्न आउट काफ़ी कम रहा। जी वलीद, आप ये बताएगा, चूँकि मुहाजिरीन की नशिस्तों के लिए भी वोट कास्ट किए गए हैं आज, तो कितने पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, अगर आप हमें मालूमात दे सकें, और यहाँ पर वोटर टर्नआउट कैसा रहा? देखिए, बिल्कुल कराची में भी जो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं उनकी नशस्तों पर 2 नशस्तों पर वोटिंग हुई है। एक LA 40 और इसी तरह LA 34 की नशस्त पर यहाँ पर वोटिंग हुई है और सुबह से भी ही हमने देखा है कि खूब गहमा गहमी रही है। कराची में तकरीबन 34 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। जो जम्मू की नशस्त है, कराची में जो वोटर्स हैं उसके वो तकरीबन 698 थे और इसी तरह जो वैली की नशस्त है उस पर तकरीबन 4,200 वोटर्स कराची में रजिस्टर्ड हैं। साथ ही रहेगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक बात कर रहे हैं। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद अब वोटों की गिनती का अमल जारी है। मुख्तलिफ शहरों से जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने दिन भर इस इलेक्शन की कवरेज की और वोटों की गिनती के बाद नताइज से मुतालिक भी वो हमें आगाह करेंगे। इसी दौरान शबीर डार हमें ज्वाइन कर चुके हैं पिंडी से, लेकिन उससे पहले वलीद आपकी तरफ आएंगे। आप कराची में कितने पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे और चूंकि वोटों की गिनती का अमल जारी है, कैसे माहौल में वोटिंग का अमल हुआ, इस तमाम मालूमात से मुतालिक आप हमें आगाह कीजिएगा वलीद। जी बिल्कुल, कराची में भी इलेक्शंस में जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं उस इलेक्शन में खूब ठीक ठाक गहमा गहमी नज़र आई है और हमने देखा कि लोग घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए। इस वक्त हम जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं ये पोलिंग स्टेशन नंबर 23 है जम्मू का। यहाँ पर अगरचे के वोट तो कम थे, कुल जो वोट थे वो 73 थे, तकरीबन 40 मर्द वोटर्स थे और इसी तरह 33 खवातीन के वोट थे, लेकिन खवातीन ने भी और मर्दों ने भी वोट डाले हैं। तकरीबन 42 वोट्स यहाँ पर कास्ट किए गए और इसी तरह से जो दीगर पोलिंग स्टेशन हैं, तकरीबन कराची में 34 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। हर पोलिंग स्टेशन पर देखा गया कि रश है और टर्नआउट भी ठीक ठाक रहा। जो हमने आदादोशुमार अब तक के नोट किए हैं। अभी ताज़ा तरीन अपडेट दें आपको। DPO स्वात का बताना है कि स्वात के इलाके कुबल में धमाका हुआ है। DPO स्वात मोहम्मद उमर के मुताबिक धमाका कुबल चौक पर हुआ जिसके नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। DPO स्वात का बताना है कि स्वात के इलाके कबल में धमाका हुआ है। DPO स्वात मोहम्मद उमर के मुताबिक धमाका कबल चौक पर हुआ जिसके नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले ये धमाका हुआ है स्वात के इलाके कबल में और DPO स्वात मोहम्मद उमर का ये बताना है कि धमाका कबल चौक पर हुआ है और इस धमाके की जद में आकर 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। DIG मालाकंड सैयद फिदा हुसैन का कहना है कि कबल पुलिस स्टेशन के गेट के करीब धमाका हुआ। धमाके के वक्त मकामी नौजवानों का एहतजाज भी जारी था।